ये कहानी प्रेम की नहीं है। ये कहानी है विश्वासघात, बेडरूम के दफन होते राज और उस रात की अंतिम चीख की जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया। इस भयानक सच से पर्दा उठाने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं द बंगलुरु केस। स्टोरी बाय सूरज। बेंगलुरु के एक घर में जो कुछ हुआ वो आज़ादी और बर्बादी के बीच की एक पतली रेखा खींचता है। ये केस विश्वासघात, वासना और बदले की एक ऐसी गहरी खाई है जिसकी तह तक जाना जरूरी है। अगर आप इस खूनी सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहें। ये कहानी है बेंगलुरु के शहर की, जहां की भागती दौड़ती रफ्तार में एक तलाकशुदा महिला प्रीति अपनी इकलौती बेटी रिया के साथ रहती थी। प्रीति की जिंदगी अब केवल रिया पर आकर ठहर गई थी। रिया 17 साल की दहलीज पर थी, उस उम्र में जहां खून में उबाल होता है और आजादी की प्यास चरम पर होती है। माँ बेटी के बीच तनाव का एक अदृश्य पर्दा हमेशा रहता था। एक तरफ रिया थी जिसे लगता था कि माँ उसकी जिंदगी की डोर कसकर पकड़े हुए है। दूसरी तरफ प्रीति थी जो अकेलेपन के डर से बेटी को पाबंदियों की जंजीर में बांध कर रखना चाहती थी। मैंगुरु का वो कमरा जो अंदर से बंद था और बाहर की दुनिया से बेखबर, एक माँ के लिए दरवाजे के उस पार का मंजर एक ऐसे खुले जख्म की तरह था जिसे वो ना देख सकती थी और ना ही नजरअंदाज कर सकती थी। लेकिन जब उस माँ ने अपने 17 साल की नाबालिग बेटी को अपने ही कमरे में गैर मर्द के साथ देख लिया और चीख कर विरोध किया तो बेटी ने वासना के रास्ते से माँ की ममता को हटाने का खूनी फैसला लिया। रिया उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां उसकी आंखें फारूक नाम के एक खूबसूरत मगर बागी लड़के से टकराईं। ये मुलाकात आकर्षण नहीं बल्कि पहली आग थी, एक ऐसा जुनून जो सरहदें लांघने को तैयार था। उनका इश्क खुलेआम था, उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। स्कूल की कैंटीन हो या कॉरिडोर, रिया और फारूक अब चिपक कर चलते थे। क्लासरूम की आखिरी बेंच या खाली पीरियड में स्कूल का कोई भी कोना उनके इश्क के गवाह बनने लगा। खाली पड़े कमरों की सीक्रेट मुलाकातों ने जल्द ही उनके रिश्ते में गहरी अंतरंगता ला दी। शहर के सिनेमा हॉल्स में उन्होंने हमेशा कॉर्नर की सीट बुक की, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर लबों पर लब रखे जाते थे और उनकी नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। ये रिश्ता प्यार से ज्यादा एक लत बनता जा रहा था। रिया और फारूक का ये बेबाक रोमांस जल्द ही स्कूल के हर लड़के लड़की की जबान पर चर्चा का विषय बन गया। हर कोई उनकी हिम्मत और उनके रिश्ते की गहराई की बातें करता था। रिया अक्सर बहाने से फारूक को अपने घर बुलाने लगी। माँ प्रीति अब सख्त शक के घेरे में थी। वो बाहर से तो इसे सिर्फ दोस्ती मानकर नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि रिया किसी खतरनाक आग से खेल रही है। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी जब वो रिया को रंगे हाथों पकड़कर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो दिन था फरवरी 2024 की दोपहर की। बेंगलोर की उस दोपहर में हवा में एक खतरनाक सन्नाटा पसरा था। ये वो दिन था जिसने माँ बेटी के रिश्ते को पवित्रता से रक्तपात की ओर मोड़ दिया। रिया जानती थी कि प्रीति को काम के सिलसिले में बाहर जाना है। ये उनका गोल्डन मौका था। जैसे ही घर में माँ की परछाई गायब हुई, रिया ने तीव्र बेचैनी में फारूक को फोन किया। फारूक आया। दरवाजा अंदर से बंद था। दोनों रिया के कमरे में थे, जहां की शांत दीवारें अब उनके बेकाबू धड़कनों की गवाह बनने वाली थीं। प्यार की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। यह प्यार नहीं, आजादी थी जो वासना बनकर धधक रही थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, जो केवल सिसकियों, सांसों की तेज लय और बिस्तर की धीमी आवाज से टूट रही थी। ये उनके बगावती जुनून का चरम था। ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म होने वाला था, दरवाजे पर कुंडी खुलने की आवाज आई। वो आवाज किसी चीख से कम नहीं थी। प्रीति किसी जरूरी काम से अचानक बिना चेतावनी के लौट आई थी। रिया और फारूक की रूह कांप उठी। उनके चेहरे पर खून उतर आया। फारूक ने एक पल की भी देर नहीं की। वो दहशत में अपने कपड़े पकड़कर खिड़की की तरफ भागा। वो अंधेरे की आड़ में एक चोर की तरह उस बेडरूम से फरार हुआ। अब रिया अकेली थी। बिखरे हुए कपड़े, सांसों की बेतरतीब आवाज और दरवाजे पर पड़ती मां की परछाई जो अब भीतर आने वाली थी और खूनी हकीकत देखने वाली थी। दरवाजा खुलते ही प्रीति के सामने जो मंजर था वो किसी भूकंप से कम नहीं था। कमरे की हवा में एक अजीब, दम घोंटने वाली वासना की गंध तैर रही थी। बेटी के कपड़े बेतरतीब बिखरे पड़े थे और रिया का चेहरा डर, शर्म और पकड़े जाने की झुंझलाहट से सफेद पड़ चुका था। प्रीति के शरीर में जैसे आग लग गई। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक उठीं।
प्रीति की आवाज चीख में नहीं बल्कि एक जंगली जानवर की दहाड़ में बदल गई। उसने रिया को बालों से खींचकर बीच कमरे में खड़ा कर दिया। रिया, रिया, क्या यही संस्कार दिए थे तुझे? तू ये क्या कर रही थी? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाला? शर्म है तुझे? प्रीति की आवाज छत से टकराकर वापस आ रही थी। वो गुस्से से कांप रही थी। उस गैर मजहब के लड़के के साथ तूने मेरा सिर झुका दिया है। तूने जवानी में, और तेरी ये करतूतें हमें बर्बाद कर देंगी। आइंदा अगर वो लड़का इस घर के आसपास भी दिखा तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी, तेरी टांगें। प्रीति की हर चीख, हर शब्द रिया के कानों से नहीं बल्कि सीधे उसके अहंकार पर चोट कर रहा था। रिया ने खामोशी से मां के अपमान को सहा, लेकिन उसके मन में मां के लिए प्यार नहीं, अब सिर्फ जहर भर चुका था। उसने उसी क्षण ये खूनी फैसला कर लिया था कि वो अब इस मां की पाबंदियों के साए में नहीं रहेगी। ये बंधन अब टूटना ही होगा। रिया ने अपनी पलकें झुकाईं और ठंडी, झूठी आवाज में मां से वादा किया कि वो फारूक से आगे नहीं मिलेगी और उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रीति ने राहत की सांस ली, मगर वो नहीं जानती थी कि खतरे की आग बुझी नहीं बल्कि जमीन के भीतर सुलग उठी थी। अगले ही दिन बैंगलोर के उस स्कूल की सुबह खूनी इरादों से भरी थी। रिया स्कूल गई। वो शर्मिंदा नहीं थी। उसके चेहरे पर पिछली रात की शर्म नहीं बल्कि मां के अपमान की ठंडी, बर्फीली आग थी। उसके मन में अब केवल एक ही भावना थी, प्रतिशोध। उसे फारूक चाहिए था, उसे आजादी चाहिए थी। वो सीधे स्कूल की भीड़ भरी कैंटीन पहुंची। वहां फारूक और उसके 4 भरोसेमंद पुरुष दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। कैंटीन का शोर भी रिया के भीतर की ठंडी चुप्पी को तोड़ नहीं पा रहा था। ये प्लानिंग की मेज थी। जैसे ही रिया ने सीट संभाली, उसने कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं किया। उसने सीधे बर्फ की तरह ठंडे लहजे में बात शुरू की। रिया ने कहा, सुनो फारूक, मां, मेरे और तुम्हारे एक होने के बीच सबसे बड़ी अड़चन है। फारूक और उसके दोस्त, जो खुद को इस हाई पिच ड्रामा का हिस्सा पाकर उत्साहित थे, खामोशी से सुनते रहे। रिया की आवाज में 17 साल की लड़की का बचपना नहीं बल्कि खूनी अपराधी की ठंडक थी। उसने आगे कहा, उसे रास्ते से हटाना होगा। अगर हमें आजादी चाहिए, अगर हमें हमेशा के लिए साथ रहना है, तो ये बंधन तोड़ना होगा। फारूक और उसके दोस्त शायद उस पल प्यार के जोश और अपराध के रोमांच में अंधे हो चुके थे। वो तुरंत इस खूनी साजिश के लिए सहमत हो गए। वहीं कैंटीन में हंसी मजाक और किताबों के बीच उन्होंने मां की हत्या का पूरा प्लान बना डाला। प्लान बहुत सीधा था। रिया उन्हें इशारा करेगी। एक दिन सही मौका देखकर रिया अपने ही घर का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने देगी और फिर वे पांचों मिलकर इस अड़चन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। उस दिन कैंटीन में रिया ने अपनी मां का सौदा कर दिया था। उसने अपनी आजादी के बदले खून का सौदा किया था। योजना तैयार थी, अब इंतजार था सही वक्त का। वो दिन आ पहुंचा। शाम का समय था। बैंगलोर के उस घर में खतरे का सन्नाटा पसरा था। चारों लड़के, जिनमें फारूक भी शामिल था, दबे पांव रिया के घर पहुंचे। रिया ने बाहर ही उनका इंतजार किया। उसने ठंडी आंखों से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने का इशारा किया। प्रीति ने जैसे ही 5 अजनबी युवकों को अपने घर में देखा, उसका माथा क्रोध और भविष्य के डर से सिकुड़ गया। उसकी गुस्से की आवाज घर की दीवारों में गूंज उठी। उसने चीखकर रिया को डांटना शुरू किया। रिया, ये सब क्या है? तूने वादा किया था, तूने फिर बुलाया इन लोगों को? निकल जाओ मेरे घर से। जैसे ही प्रीति ने चिल्लाते हुए रिया को डांटना शुरू किया, तो रिया अपने असली खूनी रूप में आ गई। 17 साल की बेटी के चेहरे पर अब शर्म नहीं बल्कि शैतानी ठंडक थी। प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले रिया ने बिजली की तेजी से उन्हें पीछे से पकड़ा। वो तुरंत रसोई की ओर भागी। वहां से उसने एक मोटा सफेद तौलिया उठाया और अगले ही पल उसने तौलिए का फंदा बनाकर क्रोध में चीखती मां के गले में डाल दिया। प्रीति दर्द से चीखी, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने बचने की हर नाकाम कोशिश की। वो संघर्ष कर रही थी अपनी ही बेटी के हाथों से बचने के लिए। मगर रिया अकेली नहीं थी। फारूक सहित उसके 4 पुरुष दोस्तों ने प्रीति को जकड़ लिया। उन 5 ने मिलकर एक मां को जमीन पर गिरा दिया।
रिया ने पाश्विक शक्ति के साथ तौलिए के फंदे को कसना शुरू किया। उसके दोस्त भी जोर लगाते रहे। प्रीति की चीखें घुट कर रह गईं। वो अंतिम बार अपने बच्चों को पुकारना चाहती थी, पर आवाज हलक में फंस गई। कुछ ही मिनटों में प्रीति का शरीर ठंडा पड़ने लगा। संघर्ष खत्म हो गया। उस घर में, उस बेडरूम में अब खूनी खामोशी छा गई थी। 17 साल की बेटी ने अपनी वासना और आजादी के लिए अपनी ही ममता का गला घोट दिया था। रिश्ता हार गया था और वासना जीत गई थी। मां की हत्या करने के बाद उन 5 अपराधियों पर दहशत नहीं, बल्कि जीत का घमंड सवार था। उन्होंने मिलकर खून के धब्बों और हत्या के सबूतों को मिटाने की नादान कोशिश की। उन्होंने सोचा कि एक मां को रास्ते से हटाना जितना आसान था, पुलिस को चकमा देना भी उतना ही आसान होगा। लेकिन बेंगलुरु पुलिस के लिए यह मामला साधारण नहीं था। ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। हत्या के पीछे की साजिश और बेटी की संदिग्ध चुप्पी ने जांच को सीधा रिया और फारूक तक पहुंचा दिया। पुलिस की जांच जल्द ही उन तक पहुंच गई। एक एक करके रिया, उसका आशिक फारूक और उसके 3 अन्य दोस्तों को हत्या के संगीन आरोप में हिरासत में ले लिया गया। इस दिल दहला देने वाले केस ने पूरे बेंगलुरु शहर के लोगों को हिलाकर रख दिया है। आज भी उस शांत सामान्य घर की दीवारों से प्रीति की अंतिम अनसुनी चीख सुनाई देती है। ये चीख उस विश्वासघात की सदैव गवाही देती है जो एक बेटी ने अपनी मां के साथ किया था। ये चीख आज भी सवाल पूछती है, क्या आजादी के लिए खून बहाना जरूरी था? तो दोस्तों, ये भी वो सनसनीखेज वारदात जहां एक पल का जुनून 17 साल के ममता के रिश्ते पर भारी पड़ गया। इस पूरी कहानी में असली गुनहगार कौन है? क्या ये बेटी की विद्रोही जवानी है, आशिक का बहकावा है, या मां की सख्त पाबंदी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये भी बताएं कि आप किस शहर, किस गांव या किस देश से हमें स्टोरी बाय सूरज पर देख रहे हैं। ये जानकर हमें बहुत खुशी होगी और आने वाले वीडियो में आपका नाम शामिल किया जाएगा। अगर आपके आसपास ऐसी कोई असामान्य या सच्ची घटना घट रही है तो हमें मेल करें या कमेंट में बताएं। हम उस घटना पर पूरी जांच करके वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोरी बाय सूरज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त सूरज। मिलते हैं कल एक और सच्ची घटना के साथ। सचेत रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।